वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं, रीजनिंग की पाठशाला चल रही है जिसमें हम ब्लड रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारी लास्ट वीडियो है ब्लड रिलेशन की। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे अपने रीजनिंग के या फिर हम अर्थमेटिक मैथ्स के भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें भी स्टार्ट करेंगे साथ साथ, ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डेसिमल, फ्रैक्शन, इन जितने टॉपिक्स होते हैं, इनसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, जितने भी टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हमारी ब्लड रिलेशन की लास्ट वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? सी, अब देखो यहाँ पर जो ये स्टार है, मीन्स जो यहाँ पर ये सिंबल्स हमारे पास गिवन है, हमें इन सिंबल्स का कोड को ध्यान रखना है कि क्या कोड हमें गिवन है। इट मीन्स देखो यहाँ पर हमारे पास जो स्टार है उसके लिए गिवन है सिस्टर, क्लियर हो गया। प्लस के लिए गिवन है मदर, स्लैश के लिए गिवन है फादर, @ साइन के लिए गिवन है ब्रदर। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को बना लेते हैं एम। सबसे पहले लिखा एम, तो स्टार का मीन्स क्या है? सिस्टर। इट मीन्स एम जो है, एम इज़ द सिस्टर है एन की। इट मीन्स जो एम है वो सिस्टर है किसकी? एन की। क्लियर हो गया समझ में? एम सिस्टर है एन की, मीन्स फीमेल है, क्लियर। देन आगे क्या बोला उसने? एन के बाद है स्लैश, तो एन स्लैश का मीन्स क्या है? फादर। एन फादर है ओ का, तो एन फादर है, इट मीन्स ओ उसके नीचे वाली जनरेशन में आएगा, छोटा होगा ना उससे, इसलिए नीचे वाली जनरेशन में आएगा। तो एन फादर है, इट मीन्स एन मेल है, क्लियर हो गया। देन O @ P, तो O @ का मीन्स क्या है? ब्रदर। तो O जो है वो भाई है P का, इट मीन्स जो O भाई है, इट मीन्स जो P होगा वो उसके साथ वाली जनरेशन में होगा, तो O भाई है P का, इट मीन्स O भी मेल है, क्लियर हो गया। देन आगे उसने बोला P + Q, तो P प्लस का मीन्स क्या है? मदर। P मदर है किसकी? Q की। जो P है वो मदर है Q की, इट मीन्स P आगे S, क्लियर हो गया। तो हाउ इज M रिलेटेड टू Q, तो M का क्या रिलेशन हुआ Q के साथ? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? M सिस्टर है N की, क्लियर सी बात है। N जो है वो क्या है? फादर। N फादर है O का, O यहाँ पर सन हो गया। O क्या है? O भाई है P का, इट मीन्स O यहाँ पे ब्रदर भी है, O ब्रदर है P का। और P मदर है Q की, इट मीन्स P फीमेल है, तो P एक तरफ तो सिस्टर भी हुई और दूसरी तरफ मदर भी है किसकी? Q की, क्लियर हो गया। तो M और Q का हमें रिलेशन बताना है। कैसे बताएंगे? देखो, अब Q के प्लेस पे रख लो खुद को, समझ गए? Q के प्लेस पे रख लो खुद को, मीन्स मी। अब मेरी जो मदर है, मीन्स पैटर्न क्या बन रहा है उस पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। मेरी जो मदर है, इट मीन्स मेरी जो मॉम है, उनके भाई के फादर, ये दे रखा ना, इट मीन्स मेरी मदर के भाई के फादर, वो मेरी मदर के वो भी क्या हुए? फादर। इट मीन्स ये मदर की तरफ के आ गए हम, ठीक है ना। तो मेरी मदर के फादर क्या होंगे? मेरे, सिंपल सी बात है, वो क्या होंगे? मेरे फादर। मेरे क्या होंगे? मैटरनल अंकल, मैटरनल ग्रैंड फादर क्या होंगे? मेरे वो नाना, क्लियर सी बात है। तो इट मीन जो N है वो मेरे नाना है और N की सिस्टर है M, तो M मेरी क्या लगी? ऑप्शन में देखते हैं, ब्रदर नो, मदर नो, कज़न नो, अंकल नो, क्या है वो? मेरी ग्रैंड आंट, क्लियर। आगे समझ में? ग्रैंड वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि जनरेशन देखो ना, कितनी जनरेशन आ गई, 1 जनरेशन, देन 2 जनरेशन अबव हो गई और 2 की भी मदर की तरफ के, इसलिए आ गया ग्रैंड आंट, क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। आप सब कह रहे थे कि आपको ब्लड रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने जो मेरी प्रीवियस वीडियो से मैंने फिर से इंट्रो दोबारा से पोस्ट किया था, तो आई होप आपने वो वीडियो देखी हो, उसका इंट्रो आपने एक बार दोबारा देखा हो, क्योंकि अगर आपको इंट्रो समझ में आ जाएगा तो आप ब्लड रिलेशन टॉपिक ईजिली कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अजीत पॉइंटेड एट अभिजीत, अजीत ने अभिजीत पे पॉइंट करते हुआ कहा, इट मीन्स एक तो हो गया अजीत और दूसरा है अभिजीत, तो मैंने अभी लिखा है, ठीक है। अब अजीत ने पॉइंट करके कहा अभी को कि आई एम द ओनली,
मैं कौन हूँ, आई एम द ओनली सन है ये, हाँ, सन ऑफ द सन्स ऑफ हिज फादर। इट मीन्स उसने क्या कहा, मैं सन हूँ किसका, इट मीन्स जो उसके फादर हैं वो कौन है, वो भी किसके बेटे हैं, हिज फादर, तुम्हारे फादर के। तो इट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल बोला, क्या बोला उसने, तो अजीत और अभिजीत का क्या रिलेशन है, बहुत इजी। तो उसने क्या कहा कि जो मेरे फादर है मैं किसका बेटा हूँ, सॉरी, उन्होंने क्या कहा, मैं किसका बेटा हूँ, तुम्हारे फादर के सन का, ये कहा है उसने। इट मीन्स तो जो अजीत है उसके जो फादर हैं वो अभिजीत के क्या हुए, भाई, क्योंकि अभिजीत के जो फादर और अजीत के फादर सेम हैं। तो इट मीन्स जो अभिजीत हुआ वो क्या है, वो भाई हुआ उसके फादर का। तो अजीत और अभिजीत का क्या रिलेशन हुआ, ग्रैंडफादर नो, ब्रदर नो, वो क्या बन गया उनका, नेफ्यू। क्लियर हो गया। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ टेरेसा डॉटर, इफ टेरेसा, अब टेरेसा आ गई टी, टेरेसा फीमेल है, टेरेसा की जो डॉटर है मीन्स डी, जो डॉटर है, इज माई डॉटर्स मदर, वो कौन है, मेरी डॉटर की मदर। क्लियर हुआ क्या बोल रहा हो, जो टेरेसा की डॉटर है मीन्स वो कह रहा है, एक टेरेसा है उसकी जो बेटी है डॉटर, जो टेरेसा की डॉटर है, इज माई, वो मेरी कौन है, यहाँ पे मी ले लो, वो मेरी कौन है, इज माई डॉटर्स मदर। इट मीन्स वो मेरी बेटी की, मेरी डॉटर की मदर है। क्लियर हो रहा है। इट मीन्स वो मैं हूँ, वो अपने के लिए ही कह रही है कि जो टेरेसा है उसकी जो डॉटर है, मीन्स जो टेरेसा है वो उसकी डॉटर है एक, ठीक है। अब वो डॉटर कौन है, मेरी डॉटर की मदर, मीन्स मेरी जो बेटी होगी उसकी माँ है वो। तो इट मीन्स मैं कौन हुई, उस टेरेसा की बेटी। तो टेरेसा और मेरा क्या रिलेशन हुआ, ग्रैंड मदर नो, वो मेरी क्या हुई, मदर। अब इसका आंसर मदर भी करेक्ट है और डॉटर भी करेक्ट है। किसके अकॉर्डिंग पूछा गया, व्हाट एम आई, मीन्स मैं क्या लगती हूँ टेरेसा की, तो मैं क्या लगती हूँ, डॉटर, इसलिए इसका आंसर सी सही है। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ है जिसकी तरफ पॉइंट करते हुए ऑफ ए बॉय सुरेश है, एक लड़का है बॉय, सुरेश ने कहा, सुरेश, ठीक है, सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। इट मीन जो सुरेश की जो मदर है वो लड़का कौन है, वो सन है किसका, लड़का सन है किसका, सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी मदर के जो बेटा है, मेरी मदर के जो बेटा है, ओनली लिखा हुआ मीन्स एक ही बेटा है, उनका बेटा है बॉय। तो सुरेश अब क्या बोल रहा है, मेरी मदर का एक ही बेटा है, तो सुरेश ही बेटा हुआ। इट मीन्स जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है वो सुरेश है। समझ में आ रहा है। तो सुरेश और सन बॉय में क्या रिलेशन हुआ, सुरेश उसका फादर हुआ। तो इसका ऑप्शन बी राइट है। क्लियर हो रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता नहीं क्यों टफ लग रहा है। टफ वो भी सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है इन क्वेश्चंस की। तो अगर आप एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो, आई होप आपकी प्रैक्टिस जब अच्छी हो जाएगी तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन की जो वर्डिंग है इनको समझना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन समझोगे। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पढ़ो। तो हाफ ऑफ कर देते हैं, इतना पढ़ेंगे पहले। आर इज द फादर ऑफ पी। अब आर जो पापा है किसका, पी का। तो मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, एक बार दोबारा बताती हूँ। क्योंकि आर जो है वो फादर हो गया पी का, तो इट मीन्स पी जो है वो छोटा हो गया, पी उसका बेटा या बेटी जो भी होगा, पी छोटा है तो पी उससे नीचे आ गया। क्लियर हो गया। देन आगे क्या बोला, पी हु इज अ सन इन लॉ ऑफ एम। जो पी है वो सन इन लॉ है किसका, एम। पी क्या है, सन इन लॉ, इट मीन्स उसके बेटी का हस्बैंड है। इट मीन्स यहाँ पर उसकी बेटी भी होगी, समझ रहे हो एम की। तो यहाँ पे कहीं पर उसकी डॉटर होगी, ऐसे लिख दिया मैंने। एंड एस इज द मदर ऑफ जी। एंड एस जो है वो मदर है किसकी, जी की। तो एस है फीमेल, एस मदर हो गई जी की।
देन एस इज द सिस्टर ऑफ के, एस जो है वो सिस्टर है किसकी, के की। क्लियर हो गया। हु इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, जो के है वो ब्रदर इन लॉ है पी का। क्लियर। एंड एच इज द डॉटर ऑफ टी, और जो एच है, एच डॉटर इन लॉ है टी की। जो टी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ जी, जो टी है वो ग्रैंड मदर है जी की। तो हाउ इज जी रिलेटेड टू पी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, वो भी क्यों। इसके लिए सबसे पहले आप इसका चार्ट बनाओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा चार्ट बनाना। सबसे पहले तो आपको जो जो गिवन होगा, जो फादर है जो बेटी है, वो आपको लिखना है बस। आधी हिंट तो मैंने सॉल्व कर दिया था, आधी हिंट मैंने दे दी थी, तो आपको बताना है इनमें से उसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। मैं जानबूझकर इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रही हूँ, थोड़ा सा है टफ है, मैं टफ बोलूँगी इस क्वेश्चन को, बट मैं इसलिए छोड़ रही हूँ कि ताकि आपको पता चल सके कि आप थोड़ा बहुत भी अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हो तो इट मीन्स आपके वो ब्लड रिलेशन आ रहा है, वो आपको टफ लग रहा है बस। तो आपको एक बार ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो प्लीज़ 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 इसको ट्राई करें और बताएं कमेंट में कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो मैं आगे की वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगी। उसकी कोई टेंशन नहीं है कि आपको आंसर नहीं पता चलेगा, आपको आंसर जरूर पता चलेगा, बट पहले एक चांस मैंने आपको दिया कि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, ठीक है। देन मैं उसको सॉल्व करके बताऊँगी। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉइंटिंग अ गर्ल, एक गर्ल की तरफ पॉइंट करते हुए प्रशांत कह रहा है। मीन्स एक तरफ है प्रशांत, एक तरफ है गर्ल। शी इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड। क्या कहा उसने, प्रशांत ने क्या कहा, जो मेरी वाइफ है, यहाँ पे वाइफ भी आ गई है प्रशांत की, मैरिड कपल आ गया है। प्रशांत की जो वाइफ है, माई वाइफ्स ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड, मेरी वाइफ के जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर के, देखो उसने क्या कहा, सी इज द ओनली ग्रैंड डॉटर है वो सीधा, इट मीन्स यहाँ फादर अभी कुछ नहीं दिया, ग्रैंड डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड। क्या कहा उसने, सी इज द ओनली ग्रैंड डॉटर, वो अकेली एक ग्रैंड डॉटर है मेरी वाइफ के ग्रैंड फादर के ओनली चाइल्ड, मीन्स मेरी वाइफ के ग्रैंड फादर के ओनली एक चाइल्ड है जो उसकी बेटी हुई, इट मीन्स उसकी क्या हुई, वो बेटी हुई। समझ में आ रहा है वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है, प्रशांत ने कहा कि जो मेरी वाइफ है उसके जो ग्रैंडफादर हैं, उनके जो बेटा या बेटी जो भी है, उनके जो चाइल्ड है उसकी वो बेटी है। क्लियर हो रहा है। क्यों बेटी क्यों कहा मैंने, यहाँ पे तो ग्रैंड डॉटर लिखा है, इसलिए क्योंकि जी जो गर्ल है वो ग्रैंड डॉटर है इसकी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो चाइल्ड होगा उसकी वो बेटी होगी। चाइल्ड कौन है, चाइल्ड का हमें कुछ पता नहीं है, बट प्रशांत ने कहा मेरी वाइफ के जो कौन है, मेरी वाइफ के ग्रैंडफादर के ओनली चाइल्ड, तो मेरी वाइफ के ग्रैंडफादर, इट मीन्स मेरी जो वाइफ हुई उनके, उसका कोई भाई होगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन में क्या, उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, वो क्या होगी उसकी नाइस। देखो दोबारा से समझाती हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक गर्ल की तरफ पॉइंट करते हुए प्रशांत ने कहा, प्रशांत की जो मेरी वाइफ है, प्रशांत की जो वाइफ है, देखो सी इज द, जो गर्ल है, इस गर्ल को इधर लिख दो, जो गर्ल है वो कौन है, सी इज द ओनली ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर इट मीन्स किसकी, मेरी वाइफ की, मेरी वाइफ के, माई वाइफ्स ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड, मीन्स जो मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो किसकी है, ग्रैंडफादर किसको कह रही है, वो मेरी वाइफ के फादर को। क्लियर सी बात है। तो मीन्स सिंपल सी बात है, उसकी वाइफ के जब फादर को वो ग्रैंडफादर कह रही है, तो जो इट मीन्स जो उसके प्रशांत हुआ उसकी वो क्या लगेगी, ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बॉय गोज टू सी अ मूवी, एक लड़का मूवी देखने गया, एंड फाइंड अ मैन, उसने एक मैन ढूंढा वहाँ
हु इन इज रिलेटिव, जो उसके रिलेटिव है। क्लियर? कैसे रिलेटिव है अब देखो, द मैन इज द हस्बैंड ऑफ द सिस्टर ऑफ हिज मदर। क्या बोला उसने, एक तरफ है बॉय, एक उसको मिला मैन। अब बॉय ने कहा कि वो मैन कौन है, द मैन इज द हस्बैंड, मैन हस्बैंड है किसका, मैन हस्बैंड है मीन्स उसकी वाइफ कौन है, हस्बैंड ऑफ द सिस्टर ऑफ हिज मदर, इसकी जो मदर है उसकी सिस्टर, उसकी मदर की जो सिस्टर है उसके हस्बैंड है वो आदमी। ये बना है यहाँ पर क्लियर। तो वो मैन कौन हुआ, ये मैन का रिलेशन क्या हुआ इस लड़के के साथ, मीन्स उसकी मदर की सिस्टर के हस्बैंड है वो। तो वो क्या कहेगा बॉय को, इट मीन्स हाउ इज अ मैन रिलेटेड है, तो मैन क्या होगा उसका अंकल। अगर वो पूछते कि वो बॉय क्या हुआ तो इसका आंसर हम नेफ्यू बोलते, नेफ्यू भी आंसर तब सही होता। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इज माई मदर्स मदर इन लॉ ओनली सन रिलेटेड टू मी। इट मीन्स एक तरफ मैं हूँ, तो उसने क्या कहा कि मेरी मदर के मीन्स मेरी मदर के मीन्स मेरी मॉम की मदर इन लॉ, इट मीन्स वो मेरी क्या हुई, दादी। मेरी माँ किसको सास कहेगी, मेरी दादी को, मीन्स मेरी ग्रैंड मदर सॉरी, ठीक है, दादी है ग्रैंड मदर। इन लॉ ओनली सन रिलेटेड टू मी, तो उनका जो मदर इन लॉ का जो बेटा होगा मीन्स जो उसका बेटा है, मेरी मदर की मदर इन लॉ का जो बेटा है वो मेरा क्या हुआ, तो वो मेरा क्या हुआ, फादर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ मैन एंड अ वुमन आर सिटिंग इन अ वेटिंग रूम, ये रूम था सॉरी, यहाँ पे रूम है, ठीक है। एक मैन और वुमन वेटिंग रूम में बैठे हैं, मैन और वुमन माइनस प्लस। मैन मदर इन लॉ एंड वुमेन मदर इन लॉ आर मदर एंड डॉटर। क्या कहा, मैन की जो मदर इन लॉ है, अब मैन की मदर इन लॉ कौन होगी, मैन की मदर इन लॉ और वुमेन की भी मदर इन लॉ। इट मीन्स यहाँ पे देखो, वुमेन की मदर इन लॉ और मैन की मदर इन लॉ कौन हुई हो, आर मदर इन लॉ क्या है वो, वुमेन मदर इन लॉ आर मदर एंड डॉटर, वो क्या है, मदर एंड डॉटर है। इट मीन्स जो मैन की मदर इन लॉ है वो मदर है और जो वुमेन की मदर इन लॉ है वो उनकी डॉटर है। क्लियर हो गया? तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द मैन, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ, बहुत इजी है, ट्राई करना एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज राजेंद्र मदर हस्बैंड मदर ग्रैंड डॉटर रिलेटेड टू राजेंद्र। एक तरफ है राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र की जो मदर है, मदर के हस्बैंड इट मीन्स फादर हुए। क्लियर सी बात है, वो राजेंद्र के क्या हुए, फादर, हस्बैंड्स मदर। अब हस्बैंड की भी मदर है, इट मीन्स ऊपर वाली जनरेशन में आ गए। हस्बैंड की जो मदर है, मदर्स ग्रैंड डॉटर। अब मदर की जो ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर रिलेटेड टू राजेंद्र, वो राजेंद्र की क्या लगी। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, राजेंद्र है उसकी मम्मी है, मम्मी के हस्बैंड इट मीन्स ये उसके फादर हो गए। उनकी मदर इट मीन्स वो राजेंद्र की क्या हो गई, दादी। दादी की ग्रैंड डॉटर कौन होगी, राजेंद्र की डॉटर। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, डॉटर। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करो आपको आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे नंबर एनालॉगी नंबर सीरीज था तो वही है, बस पैटर्न वही, इसमें तो कुछ अलग से पैटर्न भी ढूंढना नहीं है, एक ही मेथड है, बस आपको जनरेशन पता होनी चाहिए, कैसे चार्ट बनाना है वो आना चाहिए बस। और ये सब मैं इंट्रो में बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से, तो आप एक बार ज़रूर दोबारा से वीडियो देखो, आई होप आपको आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक वुमेन की तरफ पॉइंट करते हुए जितेंद्र ने कहा, सी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर। ये बहुत ईजी है, इसको तो आप करोगे, यहीं पर ही सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, पॉइंटिंग टू रोशन, रोशन की तरफ पॉइंट करते हुए मीन्स रोशन आ गया, दीपू कह रही है, दीपा से ही इज़ द सन, ये बेटा है किसका, ऑफ माई ग्रैंड फादर ओनली सन। इट मीन्स मेरे ग्रैंड फादर के बेटे का बेटा है ये। अब मेरे ग्रैंड फादर इट मीन्स दीपू के क्या हुए ये सन, फादर। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों आपस में क्या हुए, भाई बहन। इट मीन्स वो रोशन क्या लगा उसका, भाई, इसलिए इसका आंसर सी है। बहुत इजी था ये भी। क्वेश्चन नंबर 13,
अ वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन, एक वुमन जो है वो इंट्रोड्यूस करा रही है एक मैन को। एज द सन ऑफ द मैन को क्या इंट्रोड्यूस करा रही है कि वो बेटा है किसका, ब्रदर ऑफ हर मदर, मीन्स इसकी जो मदर है उनके ब्रदर का बेटा है ये लड़का। तो इसका क्या रिलेशन हुआ, कोई ध्यान सुनो, मेरी मदर के भाई का बेटा, इट मीन्स ये दोनों क्या हुए, कजन। समझ में आ गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, अब ए क्या है, ब्रदर है किसका, बी का, ए ब्रदर है बी का, क्लियर हो गया। सी इज द सिस्टर ऑफ बी, अब जो सी है वो सिस्टर है बी की, सी सिस्टर है बी की। एंड बी इज द फादर ऑफ डी, और बी जो है वो फादर है डी का। ये तीनों भाई बहन है, ब्रो सिस, क्लियर हो गया। ये डी कौन है, बी इज द फादर ऑफ डी। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी और ए का क्या रिलेशन हुआ, डी है बी का बेटा, बेटा बेटी जो भी है, और ए मेल है, तो डी का रिलेशन पूछ रहा है, इट मीन्स इसका रिलेशन पूछ रहा है, तो वो क्या होगा, उसका नेफ्यू, क्लियर हो गया। लड़का है, अब देखो लड़का है लड़की अभी हमें पता नहीं है, ऑप्शन में हमारे पास नेफ्यू भी है नाइस भी है, क्लियर हो गया। तो इट मीन्स इसका आंसर दोनों ही हो सकते हैं। आप अगर आपके ऐसा क्वेश्चन कोई आ गया एग्जाम में, तो आप दोनों में जिसमें भी टिक लगाओगे आपको उसका मार्क्स मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास डी का जेंडर नहीं गिवन था, और ऑप्शन में नेफ्यू भी है नाइस भी है। लड़का होगा तो नेफ्यू होता है, लड़की होगी तो नाइस होता है। तो अब हमें तो पता नहीं, इसलिए हम दोनों में से कोई भी टिक कर सकते हैं, क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, ए इज द मदर ऑफ बी, ए जो है मदर है बी की, क्लियर मीन्स फीमेल है। बी इज द सन ऑफ सी, बी है वो सन है किसका, सी का। इट मीन्स जो ए और सी हैं वो क्या है, मैरिड कपल, क्लियर हो गया। जब ए का बेटा है तो सी का भी बेटा ही है, सिंपल सी बात है, दोनों मैरिड कपल हो गए। एंड सी इज द ब्रदर ऑफ डी, और सी भाई है किसका, डी का। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी का क्या रिलेशन हुआ ए के साथ, तो सिंपल सी बात है, डी क्या कहेगा ए को, मीन्स क्या हुआ देखो, ए हो गई वाइफ सी की, और डी जो है वो भाई या बहन जो भी है वो सी का है, क्लियर सी बात है, ठीक है। तो ए डी ए को क्या कहेगा, भाभी। अब भाभी को क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ तो नहीं हो सकता, अंकल भी नहीं है, नेफ्यू भी नहीं है, कजन भी नहीं है, इसका आंसर है नन, ए, क्लियर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, इसको आप करोगे, ऐसे सेम बहुत इजी क्वेश्चन आ रखे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए जो है वो सिस्टर है क्या, बी की, क्लियर। बी इज द डॉटर ऑफ सी, बी डॉटर है सी की, बी डॉटर है सी की। सी इज द वाइफ ऑफ डी, सी जो है वो वाइफ है डी की, मीन्स डी मेल है, ये दोनों मैरिड कपल हैं। एंड डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी भाई है ई का, क्लियर। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर आप बताओगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड, गर्ल कह रही है, देखो इसका आंसर, इसमें एक चीज़ कंफ्यूज मत होना। 17 इसमें देखो ऑप्शन में सिर्फ हमारे पास ब्रदर इन लॉ है, ग्रैंडफादर है, नेफ्यू एंड कज़न है। तो ग्रैंडफादर हो नहीं सकता, नेफ्यू भी हो नहीं सकता, कज़न हो नहीं सकता, क्योंकि भाई की वाइफ है। बट भाई की वाइफ मेरे मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं हूँ तो मैं अपने हस्बैंड के भाई को क्या कहूँगी, देवर, क्लियर सी बात है। तो वो क्या होते हैं, ब्रदर इन लॉ, तो इसका आंसर ब्रदर इन लॉ भी है, क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, एक बॉय को, इसको आप करोगे सॉल्व, ऐसा क्वेश्चन शायद हमने पहले कर रखा है। 19 आर और एस ब्रदर्स हैं, इट मीन्स दोनों भाई हैं। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, और जो एक्स है वो सिस्टर है वाई की। एंड एक्स इज द मदर ऑफ आर, एक्स मदर भी है आर की, इट मीन्स ये ऊपर की जनरेशन में आए, एक्स और वाई। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, और एक्स मदर भी है आर की, नीचे जनरेशन हो गई। व्हाट इज वाई टू एस, तो वाई और एस का क्या रिलेशन हुआ, सिंपल क्वेश्चन है, क्या कहा, एक्स मदर है आर की, और एक्स क्या है, इट मीन्स एक्स जो होगी वो एस की भी मदर होगी। वाई कौन है,
एक्स इज़ द सिस्टर ऑफ वाई, एक्स सिस्टर है वाई की, तो वो क्या बन गया, सिंपल से। अब ऑप्शन देखो, फादर नहीं है, मदर भी नहीं है, ब्रदर भी नहीं हो सकता, बट अंकल हो सकता है। बट हमारे पास जो वाई है उसका हमारे पास जेंडर नहीं गिवन है, इसलिए हम इसका आंसर अंकल नहीं करेंगे। ठीक, कई बच्चे यहाँ पर अंकल टिक कर देंगे बट उनके मार्क्स यहाँ पे 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वाई का जेंडर नहीं है गिवन। अब क्या पता वाई में फीमेल हो, क्लियर सी बात है ना, तो इसलिए इसका आंसर हम करेंगे नन। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ईजी क्वेश्चन है, आप करोगे सॉल्व। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि अब आपको ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपको ब्लड रिलेशन टॉपिक आएगा। अब अगर सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर दूंगी तो आपके लिए फिर ये बहुत टफ चैप्टर बन जाएगा, जबकि ये टफ नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ ये टफ टॉपिक नहीं है, ये बहुत ईजी टॉपिक है। अभी तो जो और रीजनिंग के टॉपिक आएंगे फिर आपको वो और ज़्यादा टफ लगेंगे, क्योंकि अब जो टॉपिक हैं वो थोड़े से हैं अच्छे टॉपिक। तो इसलिए आपको ये वाला टॉपिक भी समझने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q। जो P है वो हस्बैंड है Q का, मीन्स P और Q जो है वो मैरिड कपल हैं, तो एरो बना दिए। Q इज़ द मदर ऑफ H। Q मदर है H की, इट मीन्स P जो है वो फादर होगा H का। H इज़ द हस्बैंड ऑफ I। H, अब H लड़का है, H हस्बैंड है किसका, I का। क्लियर हो गया? I इज़ द मदर ऑफ M। I मदर है M की, इट मीन्स H जो है वो फादर है M का। तो हाउ इज़ P रिलेटेड टू M? तो P कैसे रिलेटेड हुआ M के? इट मीन्स P का बेटा हो गया H, तो P M को क्या कहेगा, फादर्स ब्रदर, नो। मदर ब्रदर, नो। मदर्स फादर, नो। फादर्स फादर, तो M क्या कहेगा, मेरे पापा के पापा हैं, इट मीन्स ग्रैंड फादर। तो यहाँ पर ऑप्शन में फादर्स फादर्स है, तो वो उसका आंसर है। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। वाइल पॉइंटिंग टू अ बॉय, एक बॉय को पॉइंट करते हुए सौरभ ने कहा एक बॉय को पॉइंट करते हुए, ही इज़ द सन। ये सन है किसका, सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मीन्स मेरी मदर के एक लौते बेटे का बेटा है। तो जो सौरभ हुआ वो कौन है, अब उसकी मदर का एक लौता बेटा है तो सौरभ ही तो होगा, मीन्स सौरभ का बेटा। तो सौरभ और उसका क्या रिलेशन हुआ, फादर और सन का, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बट आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ इज सौरभ क्या क्या रिलेट कर रहा है, सौरभ क्या होगा, फादर। सौरभ पूछा है इसलिए इसका आंसर बी है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 23। P इज द फादर ऑफ T। जो P है वो फादर है T का। T इज द डॉटर ऑफ M। T डॉटर है किसकी, M की, इट मीन्स जो P और M है वो मैरिड कपल है। M इज़ द डॉटर ऑफ K। M जो है वो डॉटर है किसकी, K की। M डॉटर है K की। तो व्हाट इज़ P और K? तो P और K का क्या रिलेशन है? अब देखो, फादर इन लॉ, ब्रदर सन इन लॉ। फादर नहीं हो सकता क्योंकि फादर लड़की का है, लड़की का फादर या मदर दोनों में से कोई है, कौन है हमें पता नहीं है, K का जेंडर नहीं पता। तो फादर इन लॉ वैसे हो सकता है आंसर, अगर हमें पता होता कि K मेल है, तो इसलिए हम फादर इन लॉ में भी टिक नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? ब्रदर हो नहीं सकता। सन इन लॉ हो सकता है, क्यों? क्योंकि P का हमें रिलेशन पता है, P मेल है तो P बन जाएगा सन इन लॉ। क्लियर हो गया? फादर इन लॉ क्यों नहीं करा, क्योंकि K का हमें रिलेशन नहीं पता है, इसलिए इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन सही करना है। क्वेश्चन नंबर 24। पॉइंटिंग टूवर्ड्स रीता, ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ। A इज़ B ब्रदर, ये भी हमने वैसे सॉल्व कर रखा है, थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ, बाकी आप ही करोगे। A जो है वो B का भाई है, C जो है वो A की मदर है, तो इट मीन्स वो B की भी मदर भी। D जो है वो C का फादर है, D इज C's फादर, तो D है C इज A's मदर, और D जो है वो C का भी फादर आ गया। B इज D ग्रैंड डॉटर, सही है, B जो है वो D की ग्रैंड डॉटर है। E इज सिस्टर ऑफ C, जो E है वो सिस्टर है C की। तो E और B का क्या रिलेशन है, बहुत इजी है, आप बताओगे। क्लियर हो गया? सो आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हमारा ब्लड रिलेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे जो है अब हम रीजनिंग का टॉपिक नहीं, अब हम जरा थोड़ा सा अर्थमेटिक मैथ्स के परसेंटेज का टॉपिक सॉल्व करेंगे। मीन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो परसेंटेज की आएगी। तो वैसे मैंने परसेंटेज की वीडियो तो बना रखी है पहले भी, तो थोड़ा सा मैं आपको जो एफकेट के लिए आप मुझे कोई बार बार पूछ रहे थे, तो मैं उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनाऊंगी जो जैसे उसमें पूछे जाते हैं।
तो बाकी आपको जो अगर आपको उसका इंट्रोडक्शन देखना होगा, उसका बेसिक देखना होगा परसेंटेज का, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर अर्थमेटिक मैथ्स करके परसेंटेज नाम है, तो आप उसके अंदर सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो अब तक ले बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।